हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं आज स्पीड के बारे में, चाल के बारे में हम जानेंगे। तो चाल क्या होती है, मैंने आपको कल बताया था व्हाट इज स्पीड। थोड़ा सा बात कर लेते हैं बिकॉज वी वर स्टडिंग मोशन एंड टाइम। तो स्पीड होती है द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। यानी कि अगर मैं चाल की बात करूं तो चाल क्या होता है, चाल होता है वस्तु द्वारा एकांक समय पर तय की गई दूरी। तो स्पीड का फॉर्मूला हमारा बेसिक सा क्या होता है, कितना डिस्टेंस कवर हुआ है कितने टाइम पर। यानी कि चाल बराबर होता है कितनी दूरी तय की गई है कितने समय पर। चलिए फटाफट से नोट करेंगे इसे। तो स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर हम यहाँ से बात करें एक छोटी सी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला और लिख लें आप, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, और टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे, ये काम आएंगे आपके, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, और टाइम समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, बात करेंगे आगे इकाई यानी कि यूनिट ऑफ स्पीड की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखेंगे। चाल की इकाई की अगर हम बात करें तो स्पीड जो होता है, हमने क्या पढ़ा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर हमने पढ़ा दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो दूरी की इकाई होती है किलोमीटर, चाल की होती है समय की होती है घंटे, तो किलोमीटर प्रति घंटे इसकी इकाई हो जाएगी। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट है। एक नोट पॉइंट और यहाँ पे लिख ले, कई बार क्वेश्चन में आएगा कि कन्वर्ट इतना किलोमीटर पर आर टू मीटर पर सेकंड। तो ध्यान रखेंगे 1 किलोमीटर पर घंटे को अगर हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है तो क्या करना होगा। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर कितने मीटर पर सेकंड होते हैं, 1 किलोमीटर के अंदर होते हैं 1000 मीटर, और 1 घंटे में होते हैं 60 × 60 सेकंड। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 1000 × 60 × 60 यहाँ पर बन जाए। तो 1 किलोमीटर पर घंटे के अंदर होते हैं 1 2 1 2 5 और 3, तो ये हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड हमारा यहाँ पर आंसर आ जाए। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि कभी भी आपको किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड बनाना हो तो 5/18 यानी कि 5/18 से गुणा कर ले, आंसर बन जाएगा। नोट है बट काफी इंपॉर्टेंट नोट है, इस पे हम एक दो क्वेश्चन भी करते हैं, पर पहले हम इसे नोट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में परिवर्तित करते हैं 5/18 से गुणा करके। जल्दी से नोट कर लें इसे, काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे लिख भी लेते हैं, टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आर इंटू मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई द क्वांटिटी by 5/18 and to convert meter per second to kilometer per hour, then multiply
द क्वांटिटी बाय 18/5, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में परिवर्तित करने के लिए 5/18 से गुणा करें। वहीं मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में परिवर्तित करने के लिए, आप याद एक ही रखें पर मैंने यहाँ दोनों चीजें लिख दी, करने के लिए 18/5 से गुणा करें। चलिए फटाफट से इसे नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है, छोटी सी बात। चलिए जल्दी से बताएं, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में परिवर्तित करने के लिए हम 5/18 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है हमें कि कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे को हमें किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ लिखना है 36। अब किलोमीटर प्रति घंटे को, देखो पहला तरीका तो ये रहा स्टेप 1 या मेथड 1 आप इसको कह लीजिए, जो हम सबको करना है सीखने के लिए, कि यहाँ पे लिखा है किलोमीटर और नीचे लिखा है घंटे। तो हम क्या लिखेंगे, 36 की जगह 36, किलोमीटर की जगह हमें पता है 1000 मीटर हो जाता है, और यहाँ पे है घंटे यानी कि आवर्स, तो आवर्स को कन्वर्ट करेंगे 60 इंटू 60, तो ये किस में आ जाएगा, सेकेंड्स में। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 से 6 जाएगा 36, 6 से 6 कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर बराबर है 10 मीटर पर सेकेंड के। ये बात ध्यान में रखना है ना, इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट करोगे। 36 किलोमीटर प्रति घंटे 10 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है सर, तो दूसरा तरीका वही जो हम बता ही रहे हैं आपको, कि आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में 36 किलोमीटर पर आवर लिखना है और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 36 को 5/18 से जैसे ही गुणा करेंगे आपका आंसर किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। 18 कम 18, 18 दूनी 36, तो 36 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो होता है 10 मीटर पर सेकंड। तो ये एक दूसरा तरीका, यानी कि दोनों बात बराबर ही है। 10 मीटर पर सेकंड की चाल से अगर मैं चल रहा हूँ या 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मैं चल रहा हूँ, यानी कि मेरी स्पीड दोनों केसों में सेम है। दिस इज द फॉर्मूला टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। ऐसे तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि 5/18 से मल्टीप्लाई करें, तो 36 था, नीचे किलोमीटर प्रति घंटा था, तो जो भी 36 है उसको लिखा और 5/18 से गुणा करके हमें मीटर पर सेकंड में इसका आंसर आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 54 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करें, जल्दी से सॉल्व करें इसे मीटर पर सेकंड। चलिए सॉल्व करेंगे इसे फटाफट कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे कितना मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो पहले दोनों तरीके से करना है। पहला तरीका तो 54 लिखेंगे हम, यहाँ पे किलोमीटर है, पर का मतलब होता है डिवाइडेड बाय एच। 54 को 54 लिखें, किलोमीटर के अंदर होते हैं 1000 मीटर
और घंटे को कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू 60 सेकेंड। 0 से 0, 0 से 0 कट गया। आराम से करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। 54 यहाँ पर, 6 इंटू 6 यहाँ पर, मीटर पर सेकेंड यहाँ पर। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, है ना। एक सेकेंड है, सही किया हमने। एक सेकेंड, हाँ अब सही है। 54 इंटू यहाँ पर बचेगा 10, अब सही है। 6 इंटू 6, 10 भी बचेगा ना 0 से 0 कटने के बाद, ठीक है। इतना मीटर पर सेकेंड। तो 6 से कैंसिल कर लेते हैं। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 से काटता है, 2 3 जा 6, 2 3 6, 2 5 10, 3 ही कम 3, 3 3 9, यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर जो होगा वो होता है 15 मीटर पर सेकंड के बराबर। दूसरा तरीका करेंगे यूज, स्टेप 2। या हमने क्या मेथड 2 पढ़ा था। मेथड 2 क्या कहता है कि 54 है यहाँ पर, किलोमीटर पर आवर है, और इसको मुझे मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो 54 ऐसे ही रखेंगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 18 कम 18, 18 3 54, यहाँ आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि 54 किलोमीटर पर घंटा जो होता है 15 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। चलिए फटाफट से नोट कर लें दोनों तरीके को। तो सिंपल 5/18 से भी मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 108 किलोमीटर पर घंटा कितने मीटर पर सेकंड के बराबर। सॉल्व करेंगे इसे, तो मैं सीधे स्टेप 1 से करता हूँ, स्टेप 2 आप करेंगे। स्टेप 1 क्या है, 108 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर, और घंटे का मतलब हो गया 60 इंटू 60 सेकेंड। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये हुआ 108 इंटू 10/6 इंटू 6। 6 कम 6, 6 कम 6 बचा 4, 6 1 जा 6 बचा 4, 48, तो 6 8 जा 48, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, आंसर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 108 किलोमीटर पर घंटे जो होता है वो 30 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। चलिए इसे नोट करेंगे फटाफट से। दूसरा तरीका क्या होगा, कुछ भी नहीं, 108 लिखेंगे और किलोमीटर पर घंटा दे ही रखा है, इसे मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो 108 गुणा 5/18, 6 3 18, 6 एकम 6 बजा 4, 6 48, तो 6 पंजे 30 मीटर पर सेकंड, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसका उल्टा कर लेते हैं, रिवर्स कर लेते हैं। अगर आपको दे दे कोई कि 15 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर घंटे हैं, तो अब क्या किया जाए। तो पहला तरीका तो वही है कि 15 लिखेंगे यहाँ पर, मीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड लिख दें। अब ध्यान दें, 1 मीटर के अंदर होता है 10 की घात -3 किलोमीटर, यानी कि 1/1000 किलोमीटर, और 1 सेकंड के अंदर होता है 1/3600 घंटे। तो इस मीटर को तो बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मीटर के अंदर कितना आ जाएगा, 1/1000 किलोमीटर, और इस सेकंड के अंदर कितना आ जाएगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो नीचे सेकंड है देखो 1/3600 घंटे। मुझे पता है यहाँ पर कंफ्यूजन होता है सभी को, ध्यान से सुनना। 15 ऐसे रहेगा, ये 3600 जाएगा ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा 1000, और यहाँ पे आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। 0 0 कट गए, 0 0 कट गए, 2 से 5 से काटते हैं, 5 से 15, 5 दूनी 10, 2 से कटेगा ये 18, और 18 ये कितना होता है 54 किलोमीटर पर घंटे। देखो हो गया ना ये थोड़ा कंफ्यूजिंग, क्योंकि मीटर पर सेकंड को बदलने के लिए आपको ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली पता होनी चाहिए। पर अगर आपको ये पता है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बदलना है, तो 18/5 से गुणा कर देना है। कितना दिया था 15 मीटर पर सेकंड, इसको सिंपल किससे कर दो, 18/5 से गुणा कर दो, ये बन जाएगा 5 कम 5, 5 या 15, तो 15
तो 18 तीन होता है 54 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इट इज द शॉर्टेस्ट वे टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। चलिए फटाफट से लिखेंगे इसे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आई होप ये स्पीड के छोटे से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और मैथ्स में भी यही करते हो, है ना, गणित में भी यही चीजें होती है, तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगली क्लास में आगे की बात करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे स्पीड पे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।